हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्विज का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है 50 क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करेंगे। कौन सी नदी 7 बहनों वाले राज्यों से होकर बहती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा है। भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर, राजस्थान में। भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील। कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है केरल हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कथन है, देख लीजिए। तो इसमें जो है दोनों सही है, यानी कि 1773 का विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट भारत में गवर्नर जनरल की स्थापना का पहला कदम था। इसी अधिनियम से भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। भारत सचिव का पद बनाया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा, भारतीयों को केंद्र स्तर पर पूर्ण स्वशासन दिया गया। यह जो गलत है, जो सही हो जाएगा वो होगा, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन हुआ। गवर्नर जनरल को सभी निर्णयों पर वीटो शक्ति दी गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में सही विकल्प चुनना है। तो यह हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करता है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, और संघीय 1 और 2 जो है सही है, मतलब कि हाँ, नंबर 1 ये हो जाएगा। पर केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करता है और फिर जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अब है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है कौन सा सही है वो बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी भारत का विभाजन जो है भारत और पाकिस्तान में किया गया। भारत का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया। संविधान सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान सभा की स्थापना किस आधार पर हुई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा 1, 2, 3। इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने कार्यभार संभाला। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ये सभी जो हैं इसके सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अब बताना है सही विकल्प। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, सही बात है। यह पश्चिम की ओर बहती है, यह भी सही बात है। यह अरब सागर में गिरती है, यह भी सही बात है। कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो काराकोरम। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी झील फ्लोटिंग झील के रूप में जानी जाती है? तो यह हो जाएगा लोकटक झील। कौन सा राज्य भारत का कॉफी बाउल कहलाता है? तो कर्नाटक हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक लवणीय झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं गुजरता है? तो बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा हो जाएगा। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट को एक अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम में सम्मिलित था? तो 1919 का अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना।
संविधान सभा का संपूर्ण ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के प्रस्तावना में शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत का संविधान किस देश से मौलिक अधिकार की अवधारणा लेकर आया है? तो अमेरिका। भारत में सबसे अधिक लॉ हाउस कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में। कौन सा राज्य भारत का कोयला घर कोल हाउस ऑफ इंडिया कहलाता है? तो झारखंड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों के संगम से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो गंगा है। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का कार्यभार छीन लिया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 होगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में शासन की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? ये जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। अब हमारी मुलाकातें जो है कल होंगी।